हार्दशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशनीरे प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशनीरे। त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। आए आज हम लोग सभी भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थापित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में स्थापित जो भगवान त्र्यंबकेश्वरनाथ महादेव हैं उनकी यह सुंदर पावन चर्चा सुने। किस प्रकार से भगवान त्र्यंबकेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ। हम आप सभी शिव पुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में इसका सुंदर वर्णन है। 18वें अध्याय में त्र्यंबकेश्वर महाराज जो वर्तमान समय में नासिक में, आज महाराष्ट्र में जो नासिक जगह है उस नासिक में पूर्व में ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत हुआ करता था। उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर महाराज गौतम नारी श्राप बस माने गौतम जी महाराज अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। कई वर्ष व्यतीत हो गए, उस पर्वत पर जल की बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। और जिस समय वर्षा नहीं हुई तो कहते जब जब पृथ्वी पर ऐसी आपदा विपदा आती है तो सबसे ज्यादा चिंता महात्माओं को, संतों को, महापुरुषों को, सत्पुरुषों को। भले ही राजा इतनी चिंता न करे, वैसे राजा का स्वभाव है, क्योंकि प्रजा जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नप अवस नरक अधिकारी, लेकिन उससे कई गुना महापुरुषों को चिंता होती है, महापुरुषों को, सत्पुरुषों को, संतों को चिंता होती है। जिस समय कई वर्षों तक अकाल दुकाल पड़ा, महाराज अगस्त ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ दोनों ने मिलकर के वरुण देव का बहुत दिनों तक घनघोर तपस्या की। इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर अहिल्या भगवान वरुण का मंत्र जपती है, पास पाणी नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायकम यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावस्तुम सुस्थिरो। करदम जी महाराज वेदज्ञ हैं, वो वेद मंत्र पढ़ते हैं। ओम हरि ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्त्राय झकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हे जल के नाथ कृपा करो, कृपा करो। कई वर्ष व्यतीत हो गए, वरुण जी महाराज प्रसन्न हुए, सामने आकर के दर्शन दिया। आहा धन्य है तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन। कहो कहो कैसे याद किया मुझे। अहिल्या और करदम जी, गौतम जी ने हाथ जोड़े, महाराज हाँ, इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर न जाने कितने वर्षों से बरसात नहीं हुई है, पशु पक्षी मर रहे हैं, जीव जंतु व्याकुल हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, एक कृपा कर दो, आप जल के देवता हैं तो यहाँ पर जल की वृष्टि हो जाए, या ऐसी कोई यहाँ पर व्यवस्था कर दो जिससे हम लोग प्यासे न रहें। वरुण जी प्रसन्न हो गए और कहा, ऐ महात्मन, तुम जिस जगह पर चाहोगे गड्ढा खोद लोगे, और जहां पर तुम गड्ढा खोदोगे वहीं पर जल उत्पन्न हो जाएगा। ये मेरी कृपा से मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। करदम जी ने वहीं ब्रह्मगिरी पर्वत के बीचों बीच एक सुंदर दिव्य गड्ढा खोदा जिसमें जल भराया अपने आप वरुण जी के प्रताप से। अब तो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, इनकी जितनी भी शिष्य मंडली थी सब आकर के उसी जल में क्रीड़ा करने लगे, पशु पक्षी आने लगे। बड़ा वहां पर जिस जगह पर सूखा पड़ गया था आज वहां हरियाली छा गई जल के प्रभाव से। इसीलिए कहा जाता है बंधुओं, जल ही जीवन है। जल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, जल को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इधर एक दिन की बात है, प्रातः काल महाराज गौतम के जो शिष्य हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे ब्रह्मचारी बालक, वो जल भरने के लिए गड्ढे के पास पहुंचे। और जिस समय वहां पहुंचे तो वहां पर और जो महात्माओं की जो पत्नियां थी वो भी आ गई जल भरने के लिए, और दोनों लोगों में आपस में प्रतिद्वंदता हो गई, विवाद हो गया।
छोटे छोटे बच्चे कह रहे नहीं नहीं पहले जल मैं भरूंगा। और वो स्त्रियां कह रही काल के बच्चे हो, पहले तो जल हम भरेंगी। अब दोनों में जिस समय आपस में विवाद होने लगा इन बच्चों में और महिलाओं में, उसी समय अहिल्या जी आ गई। उन्होंने देखा, उन स्त्रियों से कहा देवियों तुम तो समझदार हो, अबोध बालक है, नन्हे नन्हे बालक हैं, उनको जल भर लेने दो, और उनका नंबर भी है भाई, वो पहले आए थे तो जल उनको मिलना चाहिए पहले। जैसे इतना कहा, अब तो उन महात्माओं की स्त्रियों को बड़ा बुरा लगा कि देखो अहिल्या, हमें लगता है इनके पति ने भाई तपस्या करके, इन्होंने तपस्या करके जल ये व्यवस्था की, और हम लोग जल लेने आई तो ये उसमें रोक लगा रही। माने ये नारी स्वभाव, ना मोह न नारी नारी के रूपा, पन नगारी ये चरित अनूपा। कोई भी महिला एक महिला को देख करके दूसरी महिला को देख करके प्रसन्न नहीं हो सकती। अब तो जिस समय अहिल्या के ऐसे वचन उन महिलाओं ने, उन संतों की स्त्रियों ने सुने, अपने अपने पतियों से जाकर के और बढ़ चढ़ करके बता दिया। ये महिलाओं का स्वभाव होता है, झगड़ा हो जाए मोहल्ले में तो अपने पति से इतनी बात का इतना बढ़ा करके बता देंगे। और जिस समय बढ़ चढ़ करके बताया तो महात्माओं को भी बड़ा क्रोध आया। उन महात्माओं ने गणेश जी की तपस्या की। गणेश जी प्रसन्न होकर के सामने आ गए। कहो कहो महात्माओं कैसे बुलाया? तो उन महात्माओं ने कहा गणेश जी एक काम करो, कुछ ऐसा उपाय करो जिसके प्रभाव से ये महाराज अहिल्या और इनके जो पति माने गौतम जी, ये दोनों लोगों का पद भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए ये लोग। गणेश जी ने कहा नहीं, ये बड़े तपस्वी महापुरुष हैं, इनका किसी प्रकार से तिरस्कार नहीं हो सकता। नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा, हमने आपका भजन किया है। तो गणेश जी को अपने भक्तों की बात माननी पड़ी। और ऐसा सुंदर वर्णन आता है, एक दिन गौतम जी महाराज अपने खेतों में धान की फसल खड़ी हुई थी, उसका निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे। उसी समय गणेश जी एक दुर्बल, असहाय, बिल्कुल कमजोर गाय का स्वरूप बना करके और उसी खेत के पास पहुंच गए। और जिसमें वहां पहुंचे तो गौतम जी ने सोचा ये निर्बल गाय है, लाओ इसे कुछ खिला दिया जाए। एक हरी हरी सुंदर घास तोड़ी, वो जो धान की जो फसल लगी थी वो उखाड़ ली, गाय को चलो हरा हरा चारा खिला दिया जाए। और जैसे ही वो हरा हरा चारा खिलाने के लिए आगे बढ़े, और वो भगवान गणेश जो गाय का रूप बना करके आए थे, उन्होंने एक तिनका चखा और बस वहीं जमीन में गिरे और मर गए। वो गाय मर गई। और जैसे ही वो गाय समाप्त हुई, अब तो चारों तरफ चर्चा हो गई कि देखो गौतम जी ने जिस गाय को चारा खिलाया वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जैसे ही ये बात धीरे धीरे पूरे जंगल में महात्माओं को ये बात पता चली, अब तो महात्माओं ने मालूम है क्या किया। सभी महात्माओं ने गौतम जी को बड़ा धिक्कारा कि आपने गाय को मार डाला, आपने गौ हत्या कर दी, आपको ऋषियों के मध्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चले जाइए यहां से। गौतम जी महाराज बेचारे रोते हुए उस जगह को त्याग देते हैं और दूर कहीं जंगल में निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी उन ब्राह्मण महात्माओं का मन नहीं भरा, और जहां गौतम जी एकांत में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे कुटिया बना करके, वहां भी पहुंच गए और कहा तुम्हें यज्ञ जप तप अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं, क्यों? तुमने गौ हत्या की है। अब गावो विश्वस्य मातरा, जो गाय समस्त विश्व की माँ है, उसकी तुमने हत्या की, माने माँ की हत्या कर दी, गाय की हत्या कर दी। इसलिए गौ हत्या के पाप से तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी और तभी तुम हम महात्माओं के बीच में बैठ सकोगे जब इस पृथ्वी की 3 परिक्रमा करोगे। और उसके बाद 108 बार इस ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करोगे। और उसके बाद भगवान भोले बाबा के 1.25 करोड़ शिवलिंग बना करके उनका जिस समय अनुष्ठान करोगे, उनका अभिषेक करोगे, तब जाकर के तुम्हें कहीं हम लोगों के मध्य में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। गौतम तो बेचारे शांत हैं, संत हैं, अपनी पत्नी को साथ में लिया, पृथ्वी की 3 परिक्रमा की, ब्रह्मगिरी पर्वत की 108 परिक्रमा की, और संकल्प लेकर के भगवान भोले बाबा के 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करके, पार्थिवेश्वर का निर्माण करके उनका अभिषेक करना शुरू किया।
और जिस समय अंतिम दिन आया अनुष्ठान का, भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए, शंकर भगवान की। और जिस समय भोले बाबा प्रकट हुए, कहा मांगो क्या चाहिए तुम्हें। गौतम जी ने कहा महाराज दे सकते हो तो ये कृपा कर दो, मेरे ऊपर से गौ हत्या का ये पाप हट जाए। भोले बाबा मुस्कुराए, बोले महात्मन तुम्हारे साथ तो छल किया गया है। अरे तुम्हारे ऊपर तो कभी ब्रह्म हत्या गौ हत्या का पाप तो लगा ही नहीं था। सारी कथा समझा दी। वो तो गणेश थे जो ब्राह्मणों के कहने पर गौ बन करके आए थे, वो कोई मरी नहीं थी गाय ना। हाँ, गौतम जी ने कहा हो चलो इसमें भी ब्राह्मणों की बड़ी कृपा हो गई महात्माओं की। क्यों? बोले अगर वो ऐसी रचना चक्रव्यूह की न रचते तो हो सकता आपका दर्शन न होता। भोले बाबा ने कहा मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु तो एक काम करो, अब अगर आप यहाँ पर आ गए हो तो एक रूप में यहाँ विराजमान हो जाओ। और दूसरी बात मैं कहूंगा बाबा, आप यहाँ विराजमान हो जाओ और साथ में जो आपके जटाओं में आपकी साली जो गंगा है ना, उनसे भी कह दो कि एक रूप में वो भी यहाँ पर उपस्थित हो जाए। जैसे इतना कहा, अब तो भोले बाबा ने एक अपना स्वरूप बनाया और उन्हीं पार्थिव शिवलिंग में अपना विग्रह स्थापित कर दिया जो त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाने गए। और मैया गंगा वहीं पर गोदावरी के रूप में प्रवाहित हुई। बोले शंकर भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर बाबा की।